ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणो अमं गतिं पते। वोचामि समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली भण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से किरी मम स्वानुभूति अधिगिरि। श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है और बड़ी सुंदर रचना है और बड़ा सुंदर प्रकरण है। एक एक बात कुंद कुंदाचार्य देव के हृदय की गहराई से निकली है। हर बात में उनका एक विशिष्ट दृष्टिकोण है जो समय सार के रसिया ही उस बात को जान सकते हैं। इसका क्या प्रयोजन है, आखिर ये समय सार ग्रंथ ऐसी बातें क्यों कहता है? क्योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसा है। क्या माने समय सार में कोई कुंद कुंदाचार्य देव ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जैसा जगत का स्वरूप है उसे बताया मात्र है। जैसा दुनिया का स्वरूप है, जैसा इस जगत का स्वरूप है, जैसा जगत का परिणमन है, जगत का जैसा जो कोई करता धरता हो सकता है, उस वस्तु स्थिति का ज्ञान हमारे को कराया है कि वास्तव में वस्तु स्थिति क्या है। और जो वस्तु स्थिति से अनभिज्ञ अज्ञानी लोग हैं वे व्यर्थ ही दुखी हैं। तो दुखी भी व्यर्थ ही हैं, खामखा में कोई तकलीफ है नहीं, माथे पर कोई संकट है नहीं, संकट मान लिया है। करने का कुछ वजन सर पर है नहीं, वजन समझ लिया है कि मुझे ये करना है, ये करना है। कितना वजन रहता है हमारे दिमाग में, कितना कुछ भी समझ लो आप। रोटी बनाने का ही मान लो, रोटी मेकर नहीं हो तो हो तो भी चलाना पड़ता है। तो उसको टाइम टू टाइम मतलब एक एक चीज़ का वजन, छोटे से छोटे काम सुबह से लेकर शाम तक यही चलता रहता है। अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। अभी तो संजीव जी आए हुए हैं तो अभी तो वहाँ प्रवचन के लिए जाना है, नहीं हो तो चलो अब ये तो 1 घंटा तो फ्री हो गए। मैंने जो वजन दिमाग में रहता है। अब ये आचार्य देव कहना चाह रहे हैं कि तू इसमें करता कहाँ है भाई कुछ। ये होता स्वयं जगत परिणाम, ये बात यदि समझ में आ जाए तो कर्तृत्व का वजन उतर जाता है। और जब कर्तृत्व का वजन उतर जाता है तो माथे से वजन उतर जाने पर सर का जो दर्द है वो दर्द स्वयं मिट जाता है। भाई दर्द जो हो रहा था वजन उतारने पर जैसे अच्छी फीलिंग होती है ना, अभी अज्ञानियों की तो स्थिति ऐसी है कि टोडरमल जी साहब ने जैसा उदाहरण दिया, एक कंधे का वजन दूसरे कंधे पर रख करके समझता है अब ठीक है, अब सुखी हो गया। एक हाथ से पकड़ करके जा रहा था और हाथ दर्द करने लगा तो दूसरे हाथ से पकड़ करके समझता है अब ठीक है। क्या तो आचार्य देवी कह रहे हैं जैसे वजन उतरा नहीं है, वजन उतरने की कल्पना मात्र से ही तुझे सुख लगता है, तो जब सच में वजन उतर जाएगा तो कैसे सुखी नहीं होगा।
तो ये जो वजन उतारने की बात है, ये कहते हैं जिनके माथे भार सो डूबे मंझधार में, और हम तो उतरे पार क्यों झोंक भार को भाड़ में। इस संबंध में ये 55-56 नंबर के कलश हमारे सामने हैं। एक बार हम ये कलश बोल लेते हैं। कर्ता कर्म अधिकार का जो प्रकरण पीछे से चला आया है, उसी प्रकरण का एक प्रकार से ये निष्कर्ष है, निचोड़ है। इस बात को यहाँ समझा रहे हैं। पेज नंबर है 166 पर कलश दिया है संस्कृत का, और फिर 167 पर अनुवाद और चर्चा है। तो एक बार ये शार्दुल विक्रीडित छंद बोल लेते हैं, फिर अपन उसकी चर्चा करेंगे। 166 नंबर पेज पर एक 55 नंबर का छंद। हाँ संसारत एव धावति परम कुर्वेह मेत्युच्चकैर् दुर्वारं ननु मोहिनामिह महा अहंकार रूपम तमें तद्भूतार्थ परिग्रहेण विलयम यदेकवारं व्रजेत् तत्किं ज्ञानघनस्य बन्धनमहो भूयो भवेदात्मने। पीछे 56 नंबर का कलश। आत्मभावान करोत्यात्मा परभावान सदा पर है आत्मे आत्मनो भावा परस्य पर एवते। नीचे दोनों का पद्यानुवाद दिया है। पर को करूं मैं यह अहम अत्यंत ही दुर्वार है भूतार्थ नय के कथन से यदि प्रलय को यह प्राप्त हो तो ज्ञान के घन पिंड आत्म को कभी ना बंध हो। तो ज्ञान के घन पिंड आत्म को कभी ना पर भावों को पर करे आत्म आत्म भाव आप के भाव है पर के हैं पर भाव पर के हैं पर। कितना सरल बात कह रहे हैं। पर को करूं मैं पर को करूं, ये अत्यंत दुर्वार बात है। ये अहम अत्यंत दुर्वार है। पर को करूं नहीं, कल लास्ट में बात हुई थी ना अपनी कि साहब ये पर को करूं। मेहुल भाई कह रहे थे कि ये पर को करूं इसको कठिन क्यों। अरे कठिन नहीं, पर को करूं तो असंभव है। तो फिर दुर्वार क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर कि करने का जो अहम है वो दुर्वार है। आनंद भाई दुर्वार माने कठिन, दुर्वार माने बहुत जटिल है, दुर्वार माने उसको निवारण नहीं किया जा सकता, करना बहुत मेरे बस की बात नहीं है, अपने बस की बात नहीं है। और कह रहे हैं जब माथे पर कर्तृत्व का वजन होता है तो फिर जीवन कितना दुश्वार हो जाता है, ये वे ही जानते हैं जिनके माथे पर वजन होता है। थोड़ा सा काम आ जाए अपने घर पर, अपने जिम्मेदारी में कोई काम आ जाए, फिर देखो आप क्या हालत होती है अपनी। माने थोड़ा सा वजन, शिविर का काम है, अब माथे पर वजन है। ये कह रहे हैं कितना कठिन हो जाता है। हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी रहे हैं और थोड़ा सा किसी व्यक्ति ने दूसरा कोई काम बतला दिया तो अपनी लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो जाती है। यार मेरे पास मेरे खुद के काम कम है क्या, मैं इनके भी करूँगा और क्या क्या करूँ मैं, फिर एक और मैं इतना बहुत परेशान हो गया तो क्या क्या करूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये दुर्वार कब हो जाता है जीवन, जब आपके पास में करने का वजन ज़्यादा सवार होता है तो जीवन
दुर्वार हो जाता है, दुश्वार हो जाता है, जीवन जीना कठिन हो जाता है। बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं कुंद कुंदाचार्य देव, अमृत चंद्राचार्य देव। वो इस बात को जानते हैं कि ये अनादि काल से ये चला आ रहा जो अहम है, और ये पर में कर्तृत्व का अहम, ये आसानी से छूटने वाला नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति की बीमारी नहीं है, दुनिया का हर व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है। कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि ये हमारे पास में कितने मतलब क्या कहेंगे, पूरे दुनिया के लोग जिसका हम इलाज करते हैं उस बीमारी से ग्रसित हैं। अमृत चंद्राचार्य देव जिस बीमारी का इलाज कर रहे हैं, दुनिया में कोई ऐसा दिखता ही नहीं है जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित नहीं हो। हर व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है। इसका मतलब हम जो ये बात लिख रहे हैं, इस बात की डिमांड सबसे ज़्यादा होनी चाहिए इस समय सार की। हर आत्मा दुखी है, हर आत्मा परेशान है, लेकिन परेशान क्यों है किसी भी व्यक्ति से पूछो, नहीं यार अभी थोड़ा सा काम, प्रवचन में क्यों नहीं आए, नहीं थोड़ा काम ज़्यादा था, नहीं ये क्यों नहीं किया, नहीं थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है आजकल अभी 2-3 काम और आ गए हैं, वो 2 लोग मेरे साथ में थे वो छुट्टी पे गए हुए हैं, तो सारा काम मेरे ऊपर आ गया है, तो बहुत मुश्किल, मेरा तो रोटी खाना मुश्किल हो गया, मैं तो भोजन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या बतलाऊँ, आजकल मैं घर नहीं आ पा रहा हूँ, इतना काम है माथे पर। तो जीवन दुश्वार क्यों हो गया, वजन है ना माथे पर करने का। अब यदि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जिस काम को आप करने का वजन माथे पर लेकर के घूम रहे हैं, ये आपका काम ही नहीं है, सारा वजन उतर जाएगा। गुरुदेव वो उदाहरण दिया करते थे, को धुने को बुने वाला। परेशान क्यों है, ध्यान है ना, रुई वाला। मुंबई की चौपाटी पर किसी गांव का कोई व्यक्ति जो दुनिया था, रुई को धुनने का काम करता था, वो वहाँ पहुँच गया और वहाँ उसने जो दृश्य देखा, ट्रक भरे हुए और इतने ढेर रुई का, वो देख करके ही परेशान, ये कौन करेगा, ये कौन करेगा। माने उसकी फीलिंग में ये बात आ रही है कि ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, ये उसके दिमाग में आ गया, क्योंकि वो वही काम करता था। तो जो काम वो करता है उसके दिमाग में, उसकी फीलिंग में ये बात चल रही है कि अब यदि मेरे माथे पर तो बहुत वजन आ, पागल हो गया वो व्यक्ति, पागल खाने में भर्ती हो गया। इलाज क्या है उसका, क्या इलाज है, क्या करें, बोलो आनंद भाई। रुई को जला दें, है ये उसका काम ही नहीं है, ये उसको करना नहीं है, जैसे ही पता चलेगा सारा भर खत्म। क्या कर सकता है वो, मैं कर सकता है या नहीं कर सकता है, लेकिन मुझे करना है, ये वजन तो माथे पर है। अब क्या करें, बोले किसी तरह से इसके दिमाग में ये बात समझा दी जाए कि भाई ये तेरा काम नहीं है। तो कैसे समझाएं, तुझे नहीं करना है, तुझे नहीं इतना काम पड़ा हुआ है, मैं कैसे जीऊँगा मैं। तो जो वहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, बराबर साइकोलॉजी समझते थे, अच्छा ये कब से पागल हो गया है, क्या हो गया है, क्या धुन सवार हो गई है। पूरे प्रसंग को देखा, जाना, सुना, और किसी अखबार में क्या कहेंगे, किसी पेपर पर प्रिंट आउट निकाल करके लाए कि वो जो ढेर लगा हुआ था वहाँ रुई का, वो सब जल करके ख़त्म हो गया। तो जैसे ही उसको वो पढ़ाया, कितनी शांति, अब सारा पागलपन चला गया। तो माने ये जो दुख था, ये सब दुख सिर्फ इस बात का था कि मुझे करना है, और जैसे ही ये समझ में आ गया कि अब मुझे नहीं करना है, तो वजन उतर जाता है, और वजन उतर जाने से पागलपन का भूत जो सवार था, वो पागलपन का भूत उतारने के लिए भूतार्थ का अवलंबन चाहिए। क्या वो भूत कैसे उतरेगा, वो पागलपन का भूत उतारने के लिए बोले भूतार्थ नय का ग्रहण कर रहे। बड़ी गजब की विधि बतलाई है, पूरी प्रक्रिया बतलाई है। हमारा दुख कैसे दूर हो, ये जीव सुखी कैसे हो सकता है, वो विधि बतलाते हुए कहते हैं कि ये अनादि से ये जीवन जो दुश्वार हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसने भूतार्थ नय का ग्रहण नहीं किया।
भूतार्थ का अवलंबन लो, वस्तु स्वरूप को जानो। हम पर के कर्ता नहीं हैं, हम पर के कुछ करने वाले नहीं हैं। इस बात का ग्रहण करने से यदि वो प्रलय को प्राप्त हो जाए, एक बार वो अहंकार प्रलय को प्राप्त हो जावे, तो फिर इस ज्ञान के घनपिंड आत्मा को कभी भी बंध नहीं होगा। तो फिर साहब फिर मैं कुछ नहीं करूं, फिर मैं तो फालतू हो जाऊंगा। आज तक थोड़ा बहुत कभी लोग ऐसे देखो, बुजुर्ग लोग होते हैं ना, तो वे ये भी कहते रहते हैं कि नहीं थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं तो मन लगा रहता है। अब कोई काम नहीं होगा तो ऐसे बिस्तरों में पड़े पड़े क्या करें, घर में बैठे बैठे क्या करें, तो मन लग जाता है। कुछ काम बतलाओ, हमारे को कुछ काम नहीं है। तो आपने ये कह दिया कि ये जो अहम था ये नष्ट हो जाना चाहिए, तो बोले ये नष्ट हो गया, अब मैं तो फालतू हो गया, अब मेरे पास कुछ काम ही नहीं बचा। अभी तक तो ऑफिस था, जॉब था, बिजनेस था, घर के काम थे, घर के बर्तन थे, घर का भोजन था, सब दुनिया भर के काम थे। और अब आपने कहा कि मैं करने वाला नहीं हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं तो पागल हो जाऊँगा। बोले नहीं नहीं नहीं, पर भावों को पर करे, आत्म आत्म भाव। ऐसा नहीं है कि तुम अकर्ता हो, तुम करता तो हो लेकिन अपने ही भाव के करता हो। बस अपना काम तो अपने को ही करना पड़ेगा। दूसरे के काम करने में वजन होता है और अपना काम करने में वजन नहीं होता है। आप देखिए, थोड़ा बहुत भी किसी दूसरे के द्वारा जिम्मेदारी दे दी जाए तो वजन बहुत आता है माथे पर, और अपना बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा हो और उस संबंधी वजन बहुत हो तो इसको मजा आता है, क्योंकि वो अपना लगता है, अपना बिजनेस बढ़ रहा है, अपना बढ़ रहा है, अपना काम बढ़ रहा है। आचार्य देव ये कह रहे हैं सारा झगड़ा तो अपनेपन का है। ये जो कह रहे हैं ना, इस बात को दुनिया का हर व्यक्ति स्वीकार करेगा। पर भावों को पर करे, आत्म आत्म भाव। आप आपके भाव, पर के हैं प्रभाव। किसी भी व्यक्ति को, हिंदू मुसलमान किसी भी व्यक्ति को कहो, वो भी कहेगा हाँ भैया पर का काम पर करे, सब अपना अपना काम करो भैया। धोबी का काम धोबी को करना है, नाई का काम नाई को करना है, दर्जी का काम दर्जी को करना है, कुम्हार का काम कुम्हार को करना है, मोची का काम मोची को करना है, कारपेंटर भैया ये कारपेंटर का काम है उसी को करने दो। सब अपना अपना काम करें, वो ठीक है तो सही है ना, यही है ना अपना काम। आपका क्या काम है? कंप्यूटर पे काम। और कभी तो उस दूसरे के काम को भी अपना काम कह करके पुकारता है कभी कभी। तो मैं आपसे पूछता हूं, कपड़े सिलना किसका काम है? दर्जी का काम है। कभी आप कहते हो कि हमारा काम? कहते हो? जब आप दर्जी को अपने कपड़े सिलने के लिए दे करके आते हो और वो 2-3 दिन से दे नहीं रहा है, आप दुकान के बाहर से निकलते हुए उससे पूछते भैया हमारा काम हुआ कि नहीं? क्या 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 बोल रहे हो आप? हमारा काम किया कि नहीं किया? बोले आपका काम, आपका कौन सा काम था? बोले कपड़े सिलना। तो कपड़े सिलना आपका काम था कि हमारा काम था? होश ही नहीं है। अभी ये कहना चाह रहे हैं पहले ये निर्णय करो कि मैं कौन हूं। जब तक ये निर्णय नहीं होगा कि मैं कौन हूं, तब तक मेरा क्या काम है, इसमें झगड़ा खड़ा होता रहेगा। हम कौन हैं? हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो वो काम समझते हैं, हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो वो काम हमारा होगा। क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ शुरू हो रहा है 25 तारीख से पारस टीवी पर। अभी आपके यहाँ डलास तो 11:30 और भारत में रात को 10 बजे, और यहाँ दिन में। उसमें 7वां चैप्टर है एक, अतुल भाई 7वां लंब कहते हैं। उस 7वें लंब का 11 नंबर का श्लोक है क्षत्र चूड़ामणि का। बड़ा गजब का ही ग्रंथ है। न्याय, नीति, सिद्धांत, अध्यात्म, प्रथमानुयोग, स्टोरी, सब कुछ है उस ग्रंथ में। ऐसा गजब का ग्रंथ है। तो उस ग्रंथ में 7वें लंब का 11वां श्लोक है, और उसमें ये कहते हैं कि हे आत्मा, हे जीव,
अपने आप को आत्मा स्वीकार करना ही तेरा कर्तव्य है। हमारा काम क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, क्या ये हमारा कर्तव्य है। क्या घर में रोटी बनाना हमारा कर्तव्य है? अरे साहब तो हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा, तो हमारा ही काम है। बर्तन साफ करना हमारा ही काम है, ये जॉब ये तो मेरा ही काम है। कि नहीं, आपको वो कर्तव्य लगता है, अपना बच्चों का पालन पोषण करना ये अपना कर्तव्य दिखाई देता है। भोजन व्यवस्था, प्रवचन कर हमारा कर्तव्य है भैया, हमें अपना काम तो अपने को करना ही पड़ेगा ना। अब मेरी जगह कोई दूसरा थोड़ी ना बैठ जाएगा यहाँ। मैं कहूँ मेरे सर में दर्द हो रहा है तो क्षितिज भाई को बिठा दो, बोले नहीं आप ही करो। तो ये समझना पड़ेगा, ये मेरा काम नहीं है, एक ही कर्तव्य है मेरा। क्या कर्तव्य है? आत्मा स्वीकार करना। इतना गजब की लाइन दी है वहाँ, हमें तो मतलब ऐसा लगता है। और उस लाइन पर जो प्रवचन हुए हैं उसमें पूरी चर्चा ये गहराई से हुई कि ये कर्तव्य है आपका, आप कौन से कर्तव्य में मरे जा रहे हो आप। हमें दुनिया, और ये व्यक्ति अपने आप को जैसा स्वीकार करता है उस अनुसार इसका प्रवृत्ति होने लग जाती है। आप यदि अपने आप को जो भी स्वीकार करते हो, आप यदि अपने आप को बिजनेसमैन मान रहे हो तो बिजनेस का काम आपके दिमाग में रहेगा। आप पुरुष मान रहे हो तो पैसा कमाना आपको अपना कर्तव्य दिखाई देता है। आप यदि अपने आप को पिता मान रहे हो तो बच्चों को संभालना आपका कर्तव्य दिखाई देता है। आप यदि अपने आप को स्त्री मान रहे हो तो घर को संभालना आपको अपना कर्तव्य दिखाई देता है। मैं यदि अपने आप को प्रवचनकार मान रहा हूं तो प्रवचन करना मेरा कर्तव्य है। आप यदि अपने आप को आत्मार्थी श्रोता मान रहे हैं तो आपका कर्तव्य है भाई प्रवचन तो हमें तो सुनना ही चाहिए। अब हम तो, वो अपना कर्तव्य दिखाई देता है। आचार्य देव कह रहे हैं तुम अपने आप को आत्मा स्वीकार करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। हम अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, हम अपने आप को मनुष्य मान करके बैठे हैं, जवान मान करके बैठे हैं, युवा मान करके बैठे हैं, स्त्री पुरुष मान करके बैठे हैं, व्यापारी बिजनेसमैन मान करके बैठे। ये सब हमने अपने आप, और जैसा मान रहे हैं फिर उस अनुसार प्रवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। अब यदि आप अपने आप को आत्मा मानेंगे तो क्या होगा? फिर बोले आत्मा का भाव क्या है, आत्मा का काम क्या है? मात्र जानना मेरा काम। मेरा काम तो मात्र जानना ही है। तो तब जब अपने आप को आत्मा स्वीकार करेंगे तो फिर ये आत्म भाव का करता है। मुझे तो सिर्फ जानना है, जानने के अलावा कुछ नहीं करना है। ये सारा वजन उतर जाता है, और ये वजन उतर गया, ये जीव निर्वार हो गया। ये असली करने योग्य काम है। ये आत्मा स्वीकार करके तो देखो एक बार अपने आप को, सच बतलाओ। यहाँ प्रवचन सभा में बैठे हुए हम सब यही कहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है क्या? मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो काम करने वाला हूँ। ये कर्तव्य, ये कर्तव्य, ये कर्तव्य करने के भार में हम दबे जा रहे हैं उस कर्तृत्व के भार से। और ये अत्यंत कठिन काम था। ये कठिन काम तत्वज्ञान के अभ्यास से, वेद विज्ञान के अभ्यास से, भूतार्थ नय के ग्रहण से। भूतार्थ नय तो परम शुद्ध निश्चय नय का नाम है। नीचे अनुवाद करते हुए दादा ने परम शुद्ध निश्चय नय शब्द का भी प्रयोग किया है। देखिए अनुवादी पढ़ते हैं नीचे से, बात तो वही अनुवाद में रिपीट आने वाली है। इस जगत के मोही जीवों का क्यों कह रहे हैं मोही जीवों का? क्योंकि जो निर्मोही जीव हैं उनके ये अहंकार नहीं है। ये सारा अहंकार मोही जीवों का अहंकार है। इस जगत के मोही जीवों का मैं पर का करता हूँ, इस प्रकार का पर के कर्तृत्व संबंधी जो महा अहंकार है, ओहो, इन मोही जीवों का कैसा अहंकार है? पर के कर्तृत्व संबंधी महा अहंकार है, घमंड है ये कि मैं पर का करता हूँ। और अत्यंत दुर्निवार अनादिकालीन अहंकार रूप अज्ञान अंधकार है। माने अज्ञान अंधकार के कारण इसे ऐसा लगता है कि ये मैं ही करने वाला हूँ। अत्यंत कठिन भी था और अनादिकाल से ये बात चली आ रही थी। ये अंधकार नहीं, महा अहंकार था। महा अंधकार और महा अहंकार। अहो, ये अंधकार कैसे मिटेगा? कि यदि वह भूतार्थ नय के विषयभूत, माने परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत
अब परम शुद्ध निश्चय का विषय तो जानते हैं ना, परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत क्या होता है? त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा, माने अभेद अखंड पर और पर्यायों से पार, माने पर्याय भी नहीं उसके, परम शुद्ध निश्चय के विषय में पर्याय भी नहीं है, विकारी और निर्मल दोनों तरह की पर्याय नहीं। अरे अत्यंत शुद्ध, ये परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत जो भगवान आत्मा है उसे शुद्ध होना नहीं है, वो शुद्ध है, वो पारमार्थिक शुद्ध है, वो त्रिकाल शुद्ध है, वो परमात्मा नहीं कारण परमात्मा है। ऐसे परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत निज भगवान आत्मा के ग्रहण करने से, ऐसे भगवान आत्मा के ग्रहण से, अनुभव से एक बार, निज भगवान आत्मा का ग्रहण कैसे होगा? माने अनुभव ही ग्रहण है कि सब कैसे ग्रहण करेगा। अब आत्मा कैसे ग्रहण करेगा? हम तो किसी भी वस्तु को ग्रहण करते हैं, जैसे हाथ से हमने ये उठा लिया, ग्रहण हो गया। आप ग्रहण कीजिए, तो हम कैसे ग्रहण करें? लाइए साहब, हमने ग्रहण, आपने ग्रंथ भेंट किया, हमने ग्रहण कर लिया। अब ये आत्मा कैसे ग्रहण करे? आत्मा के ग्रहण करने की विधि क्या है? बोले अनुभव करना ही ग्रहण करना होता है। आत्मा अपने में अपनापन करे, यही ग्रहण करना है। यहां ज्ञान की प्रक्रिया के माध्यम से ग्रहण किया जाए। ग्रहण करने की प्रक्रिया माने जानना, जानने को ग्रहण करना कहते हैं विनोद दोषी जी साहब। माने जो जाना है ना, बस इसी का नाम है ग्रहण कर लिया, जानने के अलावा और कोई ग्रहण करने की पद्धति विधि नहीं है। हमने जाना, इसका नाम ग्रहण किया। देखिए कह रहे हैं आत्मा के ग्रहण से माने अनुभव से एक बार प्रलय को प्राप्त हो जावे, जड़ मूल से नाश हो जाए। जड़ मूल से नाश माने अब दोबारा पैदा नहीं हो, एक बार के लिए ऐसा नष्ट हो जाए, अब दोबारा नहीं उगना चाहिए। उसने चाणक्य ने किया था ना, जैसा वो कांटे में उसने मट्ठा ला करके डाल दिया था, हमेशा के लिए ये कांटा निकल जाए, अब ये कांटा दोबारा नहीं आए। एक बार ऐसा निपट जाए कि दोबारा नहीं उठे फिर ये झंझट, ऐसे निपटा दो उसको, जड़ मूल से नष्ट कर दो उसको, तो जड़ मूल से नाश हो जाए। तो फिर इस ज्ञान के घनपिंड आत्मा को बंद कैसे हो सकता है? माने फिर इसे कभी भी बंद नहीं होगा। आत्मा सदा अपने भावों को ही करता है और पर भावों को सदा पर ही करते हैं, सब अपने अपने काम को करते हैं। अब यहाँ भाव शब्द का अर्थ क्या लेना? यहाँ अपने भावों को करता है माने अपने काम को करता है, और आत्मा का काम मात्र जानना है। इसका मतलब ज्ञान क्रिया का कर्ता आत्माएं हैं। तो परभाव या स्वभाव और परभाव में क्या क्या लेना है? बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में जो चर्चा की और भी जो व्याख्याकारों ने चर्चा की, उन्होंने यहाँ परभावों को पर करते हैं, इसमें परभाव शब्द का प्रयोग राग द्वेष के अर्थ में किया है। मैंने राग द्वेष नहीं, परभाव, राग द्वेष को भी परभाव नहीं कहा है, ऐसा कहना है। क्या कहा? ज्ञान भाव तो स्वयं के आत्मा के भाव हैं ही, राग द्वेष भी आत्मा के भाव हैं, वो पर भाव नहीं है। हाँ बोलेगा ये क्या कह रहे हो आप? पर भाव कह रहे हो उनको? राग द्वेष स्वभाव है, राग द्वेष स्वभाव है कि परभाव है? स्वय भाव है। स्वय, अब बीच में के लगा दो फिर तो चलेगा। क्या? स्वय के भाव है राग द्वेष, तो स्वय के नहीं है, स्वय के ही है। ये समय सार कह रहा है, ये समय सार का एक कलश कह रहा है। अमृत चंद्राचार्य देवी ये कह रहे हैं, आप क्योंकि अभी पीछे भी कही थी, आप अपने राग के भोक्ता और कर्ता आप ही हैं, और यह परिणमति सह कर्ता, ये जो व्याख्या की है, इस व्याख्या के अनुसार प्रत्येक आत्मा जो क्रोध रूप परिणमन कर रहा है वो क्रोध का कर्ता है, वो मेरा ही कर्म है, क्रोध मेरा कर्म है। यहाँ अपेक्षा अलग है। ये देखो, ये नीचे लिखा है दादा ने, ध्यान रहे कह करके उस पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं कि उक्त कथन में ज्ञानी आत्मा को भी रागादि भावों का कर्ता भोक्ता कहा गया है। बोलो,
अब ये ध्यान रहे ये बात। अब ये गुरुदेव ने भी इस बात को बहुत स्पष्ट किया। मैंने गुरुदेव के प्रवचन देखते हैं अपन इस प्रकरण पर, तो यहाँ ये बात नहीं है कि वो राग का कर्ता नहीं है, यहाँ तो राग का कर्ता कहा जा रहा है अशुद्ध निश्चय से। व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं है, लेकिन अशुद्ध निश्चय से, अशुद्ध निश्चय से आत्मा ही नहीं तो कौन करेगा? राग किसने किया? विवाह भाव किसने किया? कौन है उसका कर्ता? जड़ को उसका कर्ता नहीं कह सकते। क्रोध का कर्ता किसी जड़ पदार्थ को नहीं कहा जा सकता है, हम ही उसके कर्ता हैं। तो यहाँ कह रहे हैं पर भावों को सदा पर ही करते हैं। इसका अर्थ ये है नमक का काम नमक करता है, मिश्री का काम मिश्री करती है, तो वो पर के भावों को सदा पर करते हैं। इसका मतलब कोई किसी का काम नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम नहीं करता। अरे कैसे करे? क्योंकि हर वस्तु में अपनी एक वस्तुत्व नाम की शक्ति है, और वो वस्तुत्व शक्ति अर्थ क्रियाकारित्व का काम कर रही है। वस्तुत्व शक्ति किसे कहते हैं? बोलो आनंद भाई, वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? परिभाषा बताओ। जिस शक्ति के कारण, अरे इतना तो बिना सोचे बोल देना चाहिए था, है ना? जिस शक्ति के कारण, आगे असली बात तो आगे है, ये तो सब में लागू हो रहा है। छहों सामान्य गुणों की परिभाषा में इतना कि सब आदि तो मैंने सही बोल दी। जिस शक्ति के कारण क्या द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व हो, अर्थात प्रयोजन भूत क्रिया हो, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। ये तो अमृत है वस्तुत्व गुण। तो या वस्तुत्व क्या? छहों सामान्य गुण। बड़ी गजब की चर्चाएं। अतुल भाई कभी 6 सामान्य गुणों पर चर्चा होनी चाहिए। माने वो गोष्ठी पॉइंट है। हाँ, ये भी गोष्ठी पॉइंट है। 6 सामान्य गुणों के अंदर एक एक सामान्य गुण की चर्चा या 2-2 की चर्चा वो कोई वक्ता करें अलग से, या फिर 5-6 प्रवचन शिविर में जो है वो एक 6 सामान्य गुण ही टॉपिक दिया जाए। 6 सामान्य गुणों पर करो प्रवचन, बड़े मजेदार है। अस्तित्व, बोले कोई मार नहीं सकता मेरे को, कितनी पावर आती है। माने मेरे में शक्तियां हैं, ये अस्तित्व नाम की शक्ति है मेरे में। अभी यदि इस तरह की बात कह दी जाए सामान्य रीति से ही, कभी मंच पर खड़े होकर के और कभी सीरियसली ये बात कह दी जाए, आप लोगों को पता तो नहीं है मेरे पास में कुछ शक्तियां हैं? ऐसा लगता है शक्तियां हैं आपके पास में। और कई लोग बातें भी कर सकते हैं, यार हो सकता है ऐसा, थोड़े पहुंचे हुए व्यक्ति हैं इनके पास में। कई ऐसे ऐसे चलता है कई महाराजों के बारे में कि नहीं नहीं इनमें कुछ तो है, इनमें इनके पास में ही शक्ति है। तो हमारे पास में भी है, वो तो हम बताते नहीं है कभी। क्या आप कहोगे तो बता देंगे। पौरांग भाई आपके पास में भी है कुछ शक्तियाँ? अच्छा, मुझे मालूम ही नहीं था कि नहीं, वो जैसे विष्णु कुमार मुनिराज को पता नहीं था ना। क्या ऐसे ही जब हमें पता नहीं है तो अमृत चंद्राचार्य मुनिराज जी हमें बता रहे हैं कि अरे तुम्हारे पास भी शक्तियां हैं, रिद्धियां हैं आपके पास में। बोले मेरे पास कौन सी शक्ति है ऐसी? बोले आपके पास में ये शक्ति है कि दुनिया की कोई अरे परमाणु बम तुम्हारे ऊपर गिर जाए तो तुम्हारा अंत नहीं होगा। बोलो, ये शक्ति है हमारे पास। हमारा अंत नहीं हो सकता है, हम नष्ट नहीं हो सकते, हमें कोई मार नहीं सकता है, हमारे ऊपर किसी की नहीं चलती है। ये अस्तित्व नाम की एक शक्ति है, ये अस्तित्व नाम की एक पावर हमारे में है। इसी तरह से एक वस्तुत्व नाम की शक्ति है जिसकी चर्चा यहाँ इन कलशों के माध्यम से की जा रही। अपना अपना काम करे, अपना अपना काम, सब अपना अपना काम करे, कोई किसी का काम नहीं कर सकता है। जहाँ सुई का काम हुआ वहाँ तलवार क्या काम करेगी? जहां तलवार का काम होगा वहां सुई क्या काम करेगी? बोलो। अपने अपने भाव को के कर्ता वे स्वयं ही हैं, कोई किसी और का कर्ता नहीं है, सब अपने ही अपने कर्ता हैं। बोलो। पर भावों को पर करे आत्म आत्म भाव, आप आपके भाव हैं पर के हैं पर भाव। क्या प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा बहुत प्रभाव पड़ा क्या? नहीं, रेगुलर यहाँ अतुल भाई हर साल शिविर लगाते रहते हैं तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है? प्रभाव, अरे किसी का
प्रभाव वो प्रभाव है। ठीक है, किसी का किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी का किसी के ऊपर के नहीं प्रभाव तो पड़ता है भाई साहब। बार बार चोट पड़ती है मान्यता के ऊपर तो प्रभाव तो पड़ता है कि नहीं, अपना अपना भाव है, सब अपना अपना काम करते। ये अर्थ क्रिया कारित्व की पावर कुछ एक अलग तरह की पावर है, ये गजब की पावर है अर्थ क्रिया कारित्व। हर द्रव्य अर्थ क्रिया कारित्व से संपन्न है, वस्तुत्व नाम का गुण है। अरे ये वस्तुत्व नाम का गुण नहीं हो तो इसे वस्तु कौन कहे? पदार्थ को, द्रव्य को, इनको वस्तु भी वस्तुत्व गुण की वजह से कह रहे हैं। अरे जब वस्तु अपना काम नहीं करती है ना तो उसे वस्तु नहीं कहा जाता। आप भोजन करते समय या समझ लीजिए दूध में मीठा करने के लिए आपने सामने पूछा कि भाई मीठा नहीं लग रहा है कि शुगर रखी हुई है, डाल लो वहाँ। कि हमने शुगर डाली उसमें, 1 चम्मच डाली मीठा नहीं हुआ, 2 चम्मच डाली फिर भी मीठा नहीं हो रहा है, 4 चम्मच डाली फिर भी, अरे ये कोई शक्कर है क्या? क्यों शक्कर नहीं है क्या? कि जो मिठास का काम नहीं करे उसे कौन शक्कर कहे? ख्याल में आ रही है बात? हमने किसी एप्पल के पीस करने के लिए आपसे चक्कू मांगा और वो चक्कू लेने पर वो कहा ये कोई चक्कू है? जो अपना काम नहीं करे उसे हम वस्तु मानने को तैयार नहीं होते। इसी तरह से ये कह रहे हैं आत्मा आत्मा का काम नहीं करे तो आत्मा का आत्मपन नष्ट नहीं हो जाए। अरे ये तो वस्तु स्वरूप है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मक्खी अपना काम कर रही है, चींटी अपना काम कर रही है, कीड़े मकोड़े अपना काम कर रहे हैं, देव अपना काम कर रहे हैं, नारकी अपना काम कर रहे हैं, अज्ञानी अपना काम कर रहे हैं और ज्ञानी अपना काम कर रहे हैं। गुरुदेव नहीं कहा करते भूले ला भगवान छे, क्या कहे इनको, ये अपना काम कर रहे हैं, करने दो। अज्ञान दशा में ये विरोध का काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ज्ञानी करेंगे क्या? वो उन्हीं का काम है। वो जो तीव्र कशाई होते हैं, लड़ना उनका काम है। क्या? नहीं लड़ना हमारा काम है, हमें ये सीखना है। लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है। सुनी लाइनें? नहीं सुनी ये लाइनें? अरे क्या किया आपने, क्या क्या ये माइनस पॉइंट है आपका यहाँ अमेरिका रहने का। लेकिन अभी तो हिंदुस्तान अमेरिका सब एक में एक हो गया, फिर भी नहीं सुनी आपने। लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है। उलझना नहीं है सीखना, सुलझना सीखना है। लाइनें हैं भरत का अंतर्द्वंद की लाइनें हैं। क्या? भरत का अंतर्द्वंद जो नाटक है ना, जो नाटक अभी दादा के द्वारा नया नाटक लिखा गया है, 2 जगह प्ले हुआ है अभी हिंदुस्तान में, जगह जगह उसे प्ले करने का मानस है जगह जगह। ये उसकी मेन लाइन है, मुख्य लाइन है। सैकड़ों हजारों लोग जब उस नाटक को रंगमंच पर देख करके बाहर निकले तो हर व्यक्ति की जबान पर यही पंक्तियां थी। क्या सीखना है? लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है। उलझना नहीं है सीखना, सुलझना सीखना है। हमें तो क्या करना सीखना है? सुलझना सीखना है, सुलझना सीखना है, सुलझना सीखना है। उलझना नहीं है हमारे को, हमें ये सीखना है कि इस माहौल में कैसे सुलझे हुए रहा जा सकता है। हमें ये सीखना है कि इस उलझन भरे माहौल में हम किस तरह से निर्विकल्प रह सकते हैं, किस तरह से अकर्ता रह सकते हैं। करना नहीं सीखना है, नहीं करना सीखना है। कि साहब नहीं करने में क्या सीखना है? नहीं करना भी सीखना है। कोई काम करना सीखना हो तब तो समझ में आती है कि हाँ भाई हमें काम करना सीखना है, ये काम करना सीखना है। अब ये कह रहे हैं नहीं काम करना सीखना है कि हाँ नहीं काम करना भी सीखना है। बोले ये कैसे सीखा जाएगा? क्या? बोले इनको चुपचाप शांति से बैठे रहना सिखा दो। ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इनको ये कह दो कि कुछ नहीं करे। क्या? इनको कुछ नहीं करना सिखा दो। ये कुछ नहीं करना सीखना है, मौन रहना सीखना है। तो मौन रहना सीखने में क्या करना है? ये कुछ नहीं बोलना है। नहीं करना क्या है ये बताओ।
भाई क्या बोलना है भैया मौन मौन रहने के लिए? नहीं बोलना वही करना है। नहीं बोलना वही करना है, कुछ नहीं करना ही कर आत्मा का करना, कुछ नहीं करना ही आत्मा का करना है। कुछ नहीं करना मतलब मात्र जानना। अरे बहुत बड़ा काम है ये। इस काम को ये व्यक्ति ऐसा समझता है कि ये कोई काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम होता है जानना। ज्ञानी करे सहज का धंधा। ये जानना, मात्र जानना मेरा काम। और दुनिया में भी देखा जाता है करने की कीमत नहीं होती है, नहीं करने की कीमत होती है। कठिन है। मजदूर से लेकर के और ऊपर तक यदि आप एक लाइन लगा करके स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाएं तो आप यही महसूस करेंगे कि इसमें जो कीमत ज़्यादा है वो सिर्फ जानने की कीमत है, करने की कीमत नहीं है। क्या जानने की कीमत है? एक मजदूर पत्थर फोड़ रहा है, बेलदार, क्या क्या मिलता है भाई साहब उसको? बोलो। मुझे $15 पर आवर। $15 मिलते हैं यहाँ, $15 मिलते हैं पर ओवर। बहुत हो गया। आगे बढ़े तो कोई बात तो नहीं, आगे बढ़ा दो। हम तो अब जो भी समझो आप, ये हिंदुस्तान के लोग सब सुन रहे हैं, सब समझ लो आप। लेकिन जितना उसको मिलता होगा, जितना भी उसको मिलता होगा, उसके ऊपर कोई एक ठेकेदार है या उसके ऊपर कोई कारीगर है, वो इतना काम नहीं करता है। वो पत्थर उठा करके इधर से उधर नहीं ला रहा है, माथे पर वजन नहीं ढो रहा है, ईंटें इधर से उधर, वो उतना काम नहीं कर रहा है, थोड़ा कम करता है, उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और इससे ऊपर कोई और है कॉन्ट्रैक्टर, वो कितना काम करता है, जिसकी 2-4 साइट चल रही है, वो जाता है वहाँ जाकर के निर्देशन देता है, भैया ये दीवार ऐसे नहीं, इसको इतनी लेना, यहाँ ऐसा करना, ऐसा करना। एक पत्थर की ईंट नहीं लगाई उसने, एक पत्थर नहीं उठाया उसने, उसको कितने पैसे मिलते हैं? वो और ज़्यादा कमाता है। और जो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर है इंजीनियर, क्या उस इंजीनियर को कितने पैसे? वो इंजीनियर क्या करता होगा, उसकी और ज़्यादा साइट चल रही है। और ऊपर चले जाओ, आर्किटेक्ट के पास में चले जाओ, वो कितने चूना पत्थर, वो तो हो सकता है साइट पर भी जाकर के नहीं देखे कदाचित, अपने ही ऑफिस में बैठा हुआ है। और उसके ऊपर भी, उन आर्किटेक्ट्स के ऊपर भी यदि कोई डिसीजन लेने वाले हों, मान लो ओनर, जिसने कई आर्किटेक्ट रखे हुए हैं, सेठ मालिक, वो क्या कर रहा है, डिसीजन ले रहा है कि भैया ये काम करवाना, तुम देखना, तुम इसकी नक्शा बनाओ, तुम ये करो, तुम इसका ये करो। वो कितना कमा रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो जो सुपरवाइजर है और जो ऊपर है और जो मालिक है, वो कितना काम कर रहा है जो उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं? बोले करने की नहीं, जानने की कीमत है। आपको भी जो पैसा मिल रहा है ना, वो करने का नहीं, जानने का मिल रहा है। आप अपने फील्ड के जितने अच्छे जानकार होंगे, क्या उतना अधिक पैसा कमाएंगे। पूरे दुनिया भर में ऐसा होता है। हमारे यहाँ तो वो रोजाना टीवी की स्क्रीन पर आकर के कहता है, कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा? जो ज्यादा जानेगा, जिसके पास में नॉलेज ज्यादा होगी, वो बनेगा। अच्छा, हमारे भगवान, अभी देखो, जो जितना जितना जानते जाते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, और जो सबको सिर्फ मात्र जानते हैं, बोले वो 3 लोग के नाथ भगवान होते। कीमत किसकी, वैल्यू किसकी है? अब ये बात हमारे को समझ में नहीं आ रही थी। हमें तो करने धरने में, अरे हम तुम्हें चक्रवर्ती बनाना चाहते हैं और तुम ये कहते हो कि झाड़ू लाओ ना थोड़ा सा, मैं भी लगा लेता हूं। तो बोले तू चक्रवर्ती नहीं हो सकता। तो चक्रवर्ती भोग भूमि में नहीं होते, यहाँ तो कर्म भूमि है। क्या चक्रवर्ती कौन होते हैं? चक्रवर्ती जिसको करना है वो नौकर है, और जिसे कुछ नहीं करना है वो मालिक है, वो चक्रवर्ती है, वो सम्राट है। कर्तृत्व का वजन उतारने संबंधी ये बातें चल रही है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ज्ञाता दृष्टा रहेगा, जो जाननहार रहेगा, वो अकर्ता है, और जिसके माथे पर करने का वजन सवार है, जितना ज़्यादा करने का वजन सवार है उतना ज़्यादा उसका लेवल नीचे गिरता चला जा रहा है। मिथ्या दृष्टि के माथे पर ज़्यादा करने का वजन सवार था,
और उससे ऊपर बढ़े तो सम्यक दृष्टि के ज्ञातृत्व बुद्धि प्रकट हो गई, वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है चौथे गुणस्थान वाले की। उससे ऊपर चलो तो पांचवें गुणस्थान वर्ते के ज्ञातापन का जो पावर थी वो और ज़्यादा प्रगाढ़ हो गई। छठे सातवें गुणस्थान वर्ती और ज़्यादा ज्ञाता दृष्टा हो गए। अभी चौथे गुणस्थान वर्ती ज्ञाता दृष्टा तो हैं, लेकिन पत्नी को रावण उठा करके ले गया है तो 6 महीने युद्ध भी करेंगे कि तुम तो ज्ञाता दृष्टा हो ना, तुम क्यों जाते हो युद्ध करने के लिए? क्षायिक सम्यक दृष्टि हो, ज्ञाता दृष्टा हो, बैठे रहो एक जगह पर और फिर होनहार नहीं जानते हो तुम, जो होना होगा हो जाएगा। होनहार है, क्रमबद्ध है, वस्तु स्वरूप है, इतना सब कुछ, और तुम्हारे पाप कर्म का उदय है भैया। क्या इसलिए तुम्हारी पत्नी को उठा करके ले गया है? हाँ, तुम चुपचाप उस पाप कर्म के उदय को भोगो शांति से बैठ करके, कि नहीं, अभी वो कर्तृत्व का वजन श्रद्धा के लेवल पर उतरा है चौथे गुणस्थान वाले के, अभी प्रवर्तन के लेवल पर नहीं उतरा है, इसलिए वो युद्ध करता हुआ भी दिखाई देगा, लड़ेगा। पंचम गुणस्थान वर्ती के बोले और ज्यादा उतर गया है और ज्ञातृत्व बुद्धि और प्रकट हो गई है। छठे सातवें गुणस्थान वर्ती के बोले परिवार की तो छोड़ो, अब तो तन के ऊपर भी कोई उपद्रव करेगा तो हम तो उसके भी ज्ञाता दृष्टा रहेंगे। माने छठे सातवें गुणस्थान वर्ती के लेवल पर वो ज्ञातृत्व बुद्धि कहां तक आ गई है? यहां जानने की कह रहे हैं, जो जितना जानेगा उसका मतलब उसका गुणस्थान बढ़ता चला जा रहा है। यहां जानने के लिए कह रहे, तुम जानने का काम करो, उसको शरीर को शरीर का काम करने दो और अपने को देखो भाई, शरीर में भी आंखें अपना काम करती है, कान अपना काम करते। अब शरीर तो मेरा ही है, तो अब तुम्हारा ही है, तो आंखों का काम कान से कर लो जरा, कान का काम आंखों से कर लो, हाथ का काम पैरों से करो, पैरों का काम नाक से करो तो सही। कैसे करेंगे? कि नहीं, हाथ हाथ का काम करेंगे, पैर पैर का काम करेंगे, आंखें आंखें का काम करेगी। ये तो बाहर में दिख रहे हैं अपने को, अब अंदर में चलो तो अंदर भी जितने फंक्शन काम कर रहे हैं, हार्ट का काम हार्ट कर रहा है, किडनी का काम किडनी कर रही है। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि इसके हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई तो एक काम करो कि वो किडनी मिल रही है तो वो हार्ट स्टेंट नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह पर ये लगा दो। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता है। दांत का काम दांत करेंगे, नाक का काम नाक करेगी। मैंने बॉडी के भी इंटरनल जितने ऑर्गन्स हैं वो सब अपना अपना काम करते हैं, और ये जगत की व्यवस्था अत्यंत सुंदर व्यवस्था है कि सब अपना अपना काम करें। प्रकृति में ही ये व्यवस्था है। गेहूं का काम गेहूं करेगा, आटे का काम आटे करेगा, मिर्च का काम मिर्च करेंगी, सब अपना अपना काम करते हैं। तो फिर हम क्या काम करें? बोले तुम अपना काम करो, क्योंकि फिर हमारे हाथ में क्या रहा? रोटी यदि रोटी मेकर बनाएगा तो हम क्या करेंगे? कि तुम बगल में खड़े खड़े जानना कि बन रही है। भाई वो जब अपना काम कर रही है तो हम क्या करेंगे? आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है, ऑटो पायलट मोड पर आपने उसको डाल करके सेट करके एड्रेस डाल करके छोड़ दिया, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया और वो चल रही है अपने आप। अब वो गाड़ी अपने आप चल रही है, आप क्या करोगे? नहीं, जानेंगे कि सही चल रही है कि नहीं। वहां बैठ करके अतुल भाई आप आंखें खुली रखेंगे कि बंद रखेंगे? कि नहीं, खुली तो रखनी पड़ेगी। बंद भी रखते हैं, लेकिन बंद रखते हैं फिर भी खोल खोल करके देखते रहते हैं कि भाई बराबर सही तो चल रहा है कि नहीं, सही तो चल रहा है कि नहीं, बराबर हो रहा है कि नहीं। तो आप जानिए, क्योंकि वो आपका काम है। तो गाड़ी का काम गाड़ी कर रही है तो हम अपना काम कर रहे हैं। हर द्रव्य अपना अपना काम करे, कोई किसी का क्यों करे? क्या बस ये दादा का रचना है ना, नहीं, क्या करे क्यों करे, क्या करे, कोई किसी का क्या करे, कोई किसी का क्यों करे। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है, न कर सकता है, और न करने का भाव आना चाहिए। करे क्यों ये बतलाओ। यही बात कह रहे हैं, आत्मा सदा अपने भावों को ही करता है, अपने ही भावों को करता है। इसका मतलब अपने राग को करता है, अपने ज्ञान को करता है, अपने विकारी भावों को करता है, अपने निर्मल परिणामों को करता है, और अकर्ता भी है। सब बातें लागू होगी। निश्चय से कह रहे हैं ये सारी बातें, निश्चय से ये आत्मा राग का करता है, निश्चय से ये निर्मल परिणामों का करता है,
निश्चय से ये केवल ज्ञानादि भावों का करता है, और निश्चय से ये परिणमन ही नहीं करता, इसलिए अकर्ता है। 4 निश्चय हो गए। अशुद्ध निश्चय ने राग का कर्ता कह रहा है, एक देश शुद्ध निश्चय ने सम्यक्तवादी का कर्ता कह रहा है, साक्षात शुद्ध निश्चय ने केवल ज्ञानादि का कर्ता कह रहा है, और परम शुद्ध निश्चय ने अकर्ता कह रहा है, पर्याय मात्र का भी अकर्ता कह रहा है। तो सदा अपने भावों को, अभी 3 निश्चय ने लगाना है यहाँ, अपने भावों को ही करता है, पर भावों को सदा पर ही करते हैं, पर को पर करते हैं, पर को दूसरा पर करे ऐसा नहीं, पर को पर ही करते हैं। अतः जो आत्मा के भाव हैं वे आत्मा ही हैं, आत्मा के भाव आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा ही उस रूप परिणमन कर रहा है। अभी जैसे घड़े के परिणमन में घड़ा ही था ना, अपने भाव को करता हुआ, घड़े को करता हुआ मिट्टी ही घड़ा थी, या घड़ा ही मिट्टी था, वो एक ही था, 2 नहीं थे वहाँ। इसी तरह से आत्मा राग को करता हुआ, के ज्ञान को करता हुआ, वो आत्मा ही है, और जो पर के भाव हैं वे पर ही हैं। ध्यान रहे, उक्त कथन में ज्ञानी आत्मा को भी रागादि भावों का कर्ता भोक्ता कहा गया है। ज्ञानी को भी दूसरे प्रकरणों में ज्ञान भाव ज्ञानी करे और अज्ञानी को अज्ञान भाव का कर्ता कहेंगे। यहाँ तो एक्चुअल में आत्मा को आत्मा के भाव का कर्ता कहा है ना, यहाँ ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं किया। क्या जीव जीव के भाव का करता है। अब राग और वीतराग ये भेद नहीं करना। ज्ञानी जीव ज्ञान का करता है, अज्ञानी जीव अज्ञान भाव का करता है। तो जीव किसका करता है? तो अज्ञान और ज्ञान दोनों भावों का करता जीव है ना। अभी बंटवारा मत करो। मैंने अभी हमने बंटवारा यदि किया तो फिर हम ये कहेंगे ज्ञानी ने ज्ञान भाव को किया, ज्ञान के परिणमन को किया, और अज्ञानी ने अज्ञान भाव को किया, विवाह भाव को किया। ये बंटवारा तो अपन ने बाद में किया ना। अभी बंटवारा नहीं करके बोले अज्ञान भाव को करने, ज्ञानी अज्ञानी नहीं, कौन है? बोले जीव। तो राग द्वेष को करने वाला कौन है? जीव। अज्ञानी जीव, तो जीव नहीं है क्या? जीव ही है ना। तो राग का कर्ता और ज्ञान का कर्ता जीव ही है, ये बात यहां कह रहे हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि यह आत्मा, ये निश्चित हो गया है, यह निर्णय ले लिया गया है कि आत्मा अपने विकारी अविकारी परिणामों का कर्ता भोक्ता होने पर भी, अपने भावों का कर्ता भोक्ता होने पर भी, इसका मतलब हम हमारे विकल्प के ही करता है। विकल्प कह परम कर्ता, आगे आगे आने वाला है कलश। अमृत चंद्राचार्य देव ये कहने वाले हैं तुम विकल्प के करता हो और वो विकल्प ही तुम्हारा कर्म है, इसके अलावा कर्ता कर्म पना कहीं और लागू नहीं होगा। हम किसके करता हैं? रोटी बनाने के करता हम नहीं है, तुमने कह दिया, अब हम बैठ जाते हैं यहाँ पर। अब बनेगी कि नहीं बनेगी? कि तुम उसके बनाने के विकल्प के करता थे, वो विकल्प मेरा है। आपको ये रूटीन, डे टू डे रूटीन लाइफ में प्रैक्टिकल लेवल पर आपको वहां उतरना पड़ेगा कि मैं इसमें किसका करता हूं। आपको काम करते हुए ये देखना पड़ेगा, होते हुए इस कार्य में बोले मेरा क्या चल रहा है। विकल्प मेरा है, काम मेरा नहीं है। वो काम जो हो रहा है ना, वो मेरा काम नहीं है, वो विकल्प मेरा है। और मैं अपने विकल्प के अलावा किसी पर का करता नहीं हो सकता हूं। मैं अपने राग का करता हूं। विकारी अविकारी परिणामों का कर्ता भोक्ता तो है, ऐसा होने पर भी पर भावों का कर्ता भोक्ता तो कदापि नहीं है। न हम पर के करता हैं, न हम पर के भोक्ता हैं, लेकिन पर के कर्ता भोक्ता हैं। इस विकल्प के भोक्ता होने से हम दुखी हैं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूँ, जब हम पर के करता ही नहीं है क्या, तो फिर हमें ये संसार परिभ्रमण की सज़ा क्यों मिल रही है? बोलो, जब हमने आज तक किसी में कुछ किया ही नहीं है तो ये संसार परिभ्रमण क्यों है भैया? हमने माना अनादि से कि हम कर, ये है अपराध। आपने किसी की हत्या की है या नहीं की है वो अलग मैटर है, लेकिन आपने ये माना है ना कि मैंने इसकी हत्या की है,
ये जो आपने कबूल कर लिया है तो आपको सज़ा से कोई नहीं बचा पाएगा। वकील भी कहेगा यार तुम खुद ही यदि मान लोगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, फिर आपको सज़ा मिलेगी। अब ये चारों गति की जेल क्यों मिल रही है? आखिर इसने ऐसा क्या किया, इस जीव ने गलती क्या है इसकी? किया तो कुछ भी नहीं है, सज़ा किस बात की मिल रही है? मैं क्यों नरक में गया, क्यों निगोद में गया, क्यों तिरंज आदि गतियों के अंदर भटक रहा है, क्यों दर दर की ठोकरें खा रहा है? मेरे साथ ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही है? आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैंने पर का कुछ किया ही नहीं है, मुझे जेल क्यों आखिर? कि वास्तव में ये करने की सज़ा नहीं है, ये करने के परिणाम की सज़ा है। इसका मतलब परिणाम की सज़ा कितनी खतरनाक है ये सोचो जरा। करने की नहीं, परिणाम की सज़ा कितनी खतरनाक है। और हमें वो परिणाम वाला अपराध अपराध नहीं लगता है, हमें करने वाला अपराध अपराध लगता है। जरा अपने एक बार दिमाग पर सोचना, हमने किसी के पदार्थ को चुराने का भाव आया क्या, और हमने नहीं चुरा पाए तो हमें से लगा हमने कोई अपराध ही नहीं किया। चोर कौन? पकड़ा जाए वो चोर। जगत में ऐसी कहावत चलती है, पकड़ा जाए तो चोर और नहीं पकड़ा जाए तो मेरे साहूकार है। तो ईमानदार है तो सेठ जी हैं तो अरे नहीं ईमानदार है, और पकड़ में आ जाए तो चोर है। तो हमें जो ये लग रहा है कि हमने जो ये परिणाम किए हैं, इन परिणामों को हम अपराध ही नहीं मान रहे हैं। हमारे दिमाग में जो चिंतन चल रहा है खोटा पर के कर्तृत्व संबंधी, उसे हम गलती नहीं मान रहे हैं। ये कह रहा है मैंने किया क्या है, मैंने किया क्या है कि तूने सोचा था वो अपराध है, पर में तो तू करता है ही नहीं। न पर को मारने का करता है, न पर को बचाने का करता है। तो ये जो पुण्य पाप बंध रहा है, मारने से पाप बनता होगा, बचाने से पुण्य बनता होगा। बोले इस गलत फहमी में मत रहना, तेरे मारने से मरता ही नहीं है तो मारने से पाप कैसे बंधेगा? बचाने से सामने वाला बचता ही नहीं है तो उससे पुण्य कैसे बंधेगा? तो फिर सारे पुण्य पाप का कर्म ही खत्म हो जाएंगे। फिर बोले नहीं, मारने का परिणाम और बचाने का परिणाम, सारा जो दुनिया और संसार खड़ा है ये एकमात्र उस परिणाम के ऊपर खड़ा हुआ है। तो कंट्रोल कहाँ करना है? यहाँ कंट्रोल करना है, सुधार यहाँ करना है, बदलाव यहाँ करना है, मान्यता यहाँ बदलनी है। जगत में तो होता स्वयं जगत परिणाम, कुछ भी नहीं करना है। जगत में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, जगत में करने धरने का काम ही नहीं है कुछ भी। ये कह रहे हैं इतनी गजब की बात कि पर भावों का कर्ता भोक्ता तो कदापि नहीं होता। क्या? न पर का कर्ता होता है न पर का भोक्ता होता है, ये तो कदापि नहीं होता, कभी नहीं होता। अतः इस आत्मा को पर भावों का कर्ता भोक्ता मानना ये अज्ञान है। आपने क्या गलत काम कर दिया? आज तक कभी कोई गलत काम किया ही नहीं हमने। कि क्या बात कर रहे हो आप? कि हाँ, पर में आज तक हमने कोई बिगाड़ सुधार नहीं किया। नया गिलास तोड़ दिया यार तुमने, ये क्या किया? ध्यान नहीं रखा कि मैं गिलास तोड़ने का करता हूं ही नहीं। मुझे सजा क्यों मिल रही है? कि तुम्हें सजा इसलिए मिल रही है कि तुम्हारे को तोड़ने का विकल्प था, इसलिए तुम्हें सजा मिल रही है। आप उस विकल्प के करता हैं, भाव के करता हैं, इसलिए भावों, ये जैन दर्शन भावों को पकड़ता है। पर भावों का कर्ता भोक्ता मानना अज्ञान है। यद्यपि यहाँ अज्ञान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तथापि आचार्य देव कह रहे हैं मिथ्यात्व है। ये ज्ञान गुण की पर्याय मात्र नहीं है, ये श्रद्धा की विपरीतता है, ये मिथ्यात्व है। ये इतना बड़ा अपराध है जो अपराध दिखता। अच्छा, बड़ा अपराधी कौन? बोलो, बड़ा अपराधी कौन? नहीं, बड़ा अपराधी वो जो अपराधी होने पर भी अपराधी जैसा नहीं दिखे। बोले ये कच्चा चोर है, अरे पकड़ में आ गया, ऐसे ही पकड़ में आ जाता। जिसको दुनिया देख करके कहे कि ये नहीं, ये तो नहीं है, वो ज़्यादा बड़ा अपराधी है। ज़्यादा बड़ा पाप कौन सा? जो पाप जैसा नहीं दिखे, जिसको दुनिया का हर व्यक्ति कहे ये पाप है, ये पाप है, तो ये क्या पाप है? तो सभी कह रहे हैं पाप है। ऐसा पाप जो पाप तो हो लेकिन उसके ऊपर कपड़े ऐसे पहनाए हुए हो कि जिसे कोई पहचान नहीं पाए, वो पाप है मिथ्यात्व। ये कर्तृत्व बुद्धि का पाप, ये पाप नहीं है, महापाप है। और पूरे समय सार में, पूरी जैन परंपरा में, अकेले समय सार की क्यों बात करो,
अरे पूरी जैन परंपरा में असली धर्म है ये। धर्म के नाम पर भी करने का कितना वजन सवार है हमारे दिमाग पर, बोलो। अभी यदि कहें कि धर्म करना है तो क्या लगेगा आपको? धर्म करने के नाम पर कुछ तो करो यार, कुछ तो करो, प्रक्षाल करो, पूजा करो। अभी शिव, अच्छा और कुछ, चलो अपन पूजन पक्षाल वाले, यदि आप कहो कि साहब हम तो पूजन पक्षाल वाले नहीं है, विधान वाले नहीं है, अनुष्ठान वाले नहीं है, पूजा वाले नहीं है, तो स्वाध्याय तो करो। तो आप स्वाध्याय करने की बात कर रहे हो। माने कुछ ना कुछ करना हमारे को दिख रहा है, और नहीं करना धर्म है, ये सीखना है। तो पूरे समय सार और जैन परंपरा में आचार्यों ने यही बात कही है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो कर्ता भोक्ता मानना जो मिथ्यात्व था, ये मिथ्यात्व अज्ञान, ये जीव हैं कि अजीव हैं? पहले आप इनको कह रहे थे कि ये पर हैं, अजीव हैं, और अभी आप ये कह रहे हो कि ये जीव हैं, जीव के हैं। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन जैसा लग रहा है। बोले यदि इसे जानना हो तो आगामी गाथा को आपको पढ़ना होगा। शेष चर्चा फिर आगे कल करेंगे। अभी जनवाणी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।